अगर एओर्टा के ऊपर 2 फ्लिप्स लगाएं तो कैसा रहेगा अली? अली तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? अगर तुम्हें जवाब नहीं देना तो साथ में काम ही क्यों कर रहे हैं हम लोग? हमारी बॉडी में 206 हड्डियां हैं और 640 मसल्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 72 और 284 हैं जिन पर ग्राफ्टिंग की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 20/440 परम्यूटेशंस हो सकते हैं। इन्हीं को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। क्या वाकई में? तो किस नंबर पर पहुंचे? 2337। अभी तक कुछ मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं मिला। उठो अली, बाहर चलकर कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। लेकिन अभी तक हमारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस पूरे नहीं हुए नाज़ली। अली ये वापस आकर भी कर सकते हैं हम लोग। देखो तुम्हारी आंखें भी लाल हो रही हैं, इसीलिए कह रही हूँ। चलो उठो चलते हैं। तुमसे कह रही हूँ, उठो। सीमा बाजी बीमार हो गई, इसलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अभी ये काम भी बाकी है। वैसे आज आदिल सर ने वाकई हीरो बन के दिखाया है। नहीं यार, क्या तुम्हें भी इस हीरोइज्म के मामले में यकीन है? हाँ बिल्कुल यकीन है, सब लड़कियों को होता है कि उनके बाबा हीरो हैं। लेकिन बिनिश, मेरी अगर कोई बेटी हुई तो मैं इस बात पर कभी यकीन नहीं करूंगा। ऐसा है क्या? लेकिन सूट नहीं करती तुम पर यह बात। समझ नहीं आता क्या हीरोइज्म कर सकता हूं मैं। ओके तो चलो बताओ मैं क्या ऐसा कर सकता हूं। चलो बताओ। कपड़े तय करने में मेरी मदद कर सकते हो मेरे हीरो? ये तो आंख बंद करके कर लेता हूं मैं। जिंदगी में पता नहीं कितनी दफा तय किए होंगे फरमान। सारी जिंदगी तय किए मैंने अपने कपड़े खुद से। तो ठीक है, 1 2 3। फरमान ये क्या कर रहे हो तुम? तय कर रहा हूं तो बहुत स्लो हो, जल्दी करो, मेरे तो खत्म होने वाले। जल्दी फरमान करो। फजूल बातें मत करो, इस तरह से नहीं होते कपड़े तय। ये क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करते। नहीं फरमान नहीं, ये मैं कबूल नहीं करूंगी, हरगिज नहीं। इधर आओ, इधर कबूल नहीं करोगी? एक हीरो हो तुम, मेरे लिए हीरो हो तुम फरमान। बिनिश, मुझे एक प्रोसीजर पर काम करना है नीचे जाकर, ठीक है? गुड नाइट। फरमान अगर मैं जमाल साहब के लिए सोल्यूशन ढूंढ लूं तो मैं भी एक हीरो बन सकता हूं। और तुम हीरो क्यों बनना चाहते हो अली? दिल के अंदर कोई बात रखनी नहीं चाहिए, सब बोल देना चाहिए। और वैसे भी इस जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। क्योंकि मैं हाँ मैं देखूंगा तो मिल जाएगा। अगर मैं तमाम परम्यूटेशन के बारे में सोच लूं, लेकिन तुम सोचने नहीं दे रही हो, सोचने नहीं दे रही हो मुझे। अली, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ अक्सर यही करते हैं हम लोग, लेकिन हीरो बनने का ताल्लुक दिमाग से नहीं होता। हीरो बनने का ताल्लुक दिल से होता है। अगर तुम इतना ज्यादा सोचते रहे तो कभी हीरो नहीं बन सकते। काफी रात हो गई है अली, तो जाकर आराम करना चाहती हूँ मैं। तो फिर क्या हम हार मान लें?
मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा अक्लमंद इंसान नहीं देखा। बहुत ही अक्लमंद हो तुम अली, मगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें तुम भी नहीं कर सकते। Heroism. Heroism. लेकिन हीरो बनने का ताल्लुक दिमाग से नहीं होता। हीरो बनने का ताल्लुक दिल से होता है। Heroism यहां से होता है। Heroism यहां से होता है, यहां से। Pectoralis major. Pectoralis major. Pectoralis major. Pectoralis major. कौन हो सकता है? तुम रुको, ये देखता हूं मैं कौन है। जरूर कोई बात होगी। फरमान इत्तेहाद से। अली, गुड इवनिंग डॉक्टर। कुछ कहो तो, क्या चाहिए अली? पेक्टोरालिस मेजर। कैसा मेजर अली? मुझे मिल गया डॉक्टर फरमान, मिल गया। जमाल साहब के लिए प्रोसीजर मुझे मिल गया है, और वो भी बहुत अच्छा वाला। देखिए मैं बताता हूँ। पेक्टोरालिस मेजर, हम उनकी वेन से एक फ्री फ्लैप लेंगे और उनकी फेशियल आर्टरी पर उसको स्टिच कर देंगे। फिर उसके बाद हम उनकी पेक्टोरल मसल से एक हिस्सा लेकर पुल करेंगे और बस हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो ये वैसे एक जबरदस्त आइडिया है। नहीं हो सकता। लेकिन कैसे? क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया गया। अगर इस ग्राफ्टिंग ने काम नहीं किया तो फिर इसके चेहरे का हम दूसरा हिस्सा भी खो देंगे, और इसके अलावा ये कि उसमें सेप्सिस की पॉसिबिलिटी है जो पेशेंट की जान ले सकता हमने है। ये कब कहा है? ये पूरा प्रोसीजर रिस्क फ्री है, लेकिन अगर हम नॉर्मल प्रोसीजर से काम लेंगे तो पेशेंट दोबारा ना खा सकेगा ना बोल सकेगा। अली, कमरे से बाहर जाओ। हाँ। शाबाश। फरमान, तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? क्योंकि इसमें पेशेंट की बेहतरी होगी। अच्छा, सच में? जी बिल्कुल। उसकी बेहतरी के लिए। तुम्हारे सामने इस वक्त कोई जूनियर डॉक्टर नहीं है कि तुम उससे कुछ भी कहते रहो और उसे यकीन आ जाए। यकीनन कोई बात होगी इसके पीछे। देखें, आपके जहन में जो इस प्रोसीजर को लेकर रिजर्वेशंस हैं उनको मैं समझ रहा हूं, लेकिन प्लीज आप मुझे परमिशन तो दें ताकि मैं पेशेंट के सामने ये जाकर बात तो रख सकूं। फैसला उसको करने दें। जाहिर है वो तो हामी भर ही लेगा। अली को दूंगा ये काम, और आप जानते हैं कर लेगा वो ये, क्योंकि आप जानते हैं कि अली हमेशा पेशेंट को सारी बातें खुलकर बताता है। लेकिन वो फिर भी हामी भर लेगा। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन याद रखो, कभी कभी ऐसे इंसान को भी ऊंचाई से गिरने में देर नहीं लगती। मैंने कह दिया जो कहना था, आगे तुम्हारी मर्जी है। फाइल यहां है, केस यहां है, जो चाहे करो। चलो मुंह खोलो अपना। जबरदस्त। चलो चलो चलो। उफ, ये मैश पोटैटो खा खा के मैं थक गई हूँ आपा। देखो, अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही हो, और अब तुम्हें खुद को संभालना सीखना होगा। वो किस लिए? क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज हो रही हूँ। क्या? मगर आपको क्या हुआ है आपा? अरे डरने की कोई बात नहीं, मैंने बताया ना, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब कुछ दिनों में तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तो फरमान सर ने कहा दोनों का साथ ही इलाज कर देते हैं। बस ड्रिप ही लगेगी, और क्या। आपा, ड्रिप तो कुछ देर में खत्म हो जाएगी, तो आप एडमिट क्यों हो रही हैं? हाँ, लेकिन क्या हमेशा तुम ही लेटी रहोगी? हाँ, मुझे मत आराम नहीं करना करने आपा। दोगी क्या? देखो तो आपा, जरा, please मुझे नहीं करना जेलसी हो आपा। रही है अब तुमसे। चलो ठीक है, मैं कैंटीन जा रही हूँ। बहुत सवाल जवाब हो गए, अब और नहीं। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं वहाँ से? नहीं।
गुलेन, वाकई में तुम्हें नहीं लगता ना कि मैंने दमीर को हरा दिया है? यानी अगर मैं चाहता तो उससे जीत जाता। हाँ, तुम बिल्कुल जीत जाते जुनैद। दरअसल तुम अचीलिया के सामने वहाँ दमीर को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। हाँ बिल्कुल। हाँ, समझ गई हो तुम, है ना? बिल्कुल सही। गुलन आपा मेरी दोस्त। हाँ बतूल, मेरे पेट के लिए वो जो आप हर्बल चाय बनाती हैं वो बहुत ही जबरदस्त होती है। क्या वो आप मेरे लिए बना सकती हैं? बस मुझे कुछ देर का काम है। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। तुम रुको, मैं भी बना के लाती हूँ। 1 मिनट, तुम मुझे बताओ, मैं बना कर लाता हूँ मेरी मलिका। ये खास किस्म की चाय है, हर कोई नहीं बना सकता। ये मैं ही बनाऊंगी। तुम यहीं रुको, मैं भी आई। तो क्या? तो क्या? मैंने ये ड्रामा क्या बेकार में किया है? कैसा ड्रामा लड़की? क्या इस बारे में आप कुछ नहीं जानते? रोमांटिज्म क्या होता है? वो चाय बना के यहाँ पर ले भी आएंगी। आप कैसे ये कर सकते हैं? मुझे हैरत हो रही है। वाकई तुम सही कह रही हो बतूल, तुम बहुत जबरदस्त लड़की हो। चलो ताली दो। यो मैं पहुंच रहा हूँ मेरी मलिका। नहीं, जमाल साहब, आपको फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी से गुजरना पड़ेगा, लेकिन इस प्रोसीजर यानी कि ग्राफ्टिंग की वजह से आप दोबारा चबा सकेंगे और दोबारा बात भी कर सकेंगे। लेकिन ये प्रोसीजर कभी पहले ट्राई नहीं किया गया जमाल साहब। इसके खतरात ज़्यादा हैं। अगर ये ग्राफ्टिंग सेट ना बैठी तो इससे ज़्यादा हड्डियों और स्किन में इन्फेक्शन हो जाएगा। इसकी वजह से आपको नेक्रोसिस हो सकता है। जमाल साहब, बात यह है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आपको बात पूरी तरह समझ आ गई है ना? अली, वैसे भी ये एक एक्सपेरिमेंटल सर्जरी है। हमें नहीं पता कि इसका सक्सेस रेट क्या है। नॉर्मल सर्जरी के रिस्क के साथ साथ इस सर्जरी में हिमेटोमा, स्ट्रोक, एलर्जिक रिएक्शन, परमानेंट ग्राफ्ट लॉस और पता नहीं क्या क्या और भी मसाइल हैं। बहुत से मसाइल हैं। मौत हो सकती है आपकी। ठीक है, समझ गया मैं। गेट वेल सून।
यकीनन एक बहादुर इंसान है आप। तो ठीक है, फिर तैयारी शुरू करते हैं। चलें। जुनैद डियर मैं लेकर आ रही थी ना। जुनैद डियर, ओ डियर, मैं तुम्हारी जबान पर कुर्बान जाऊं मेरी मलिका। बतूल कहाँ गई? कहाँ गई बतूल? ये जगह किसने फैला दी है? कितनी दफा मैंने कहा है मेरी गैर मौजूदगी में मेरी फाइल्स को कोई नहीं हाथ लगाया करे। यहाँ क्या हुआ है? आखिर यहाँ पर ऐसा क्या ढूंढा जा रहा था? उफ। उफ। क्या हुआ गुलेन? बतूल, क्या हुआ है गुलेन? कुछ कहो ना। एक मिनट सब्र करो। हेलो हेलो सिल्वी आपा, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं बतूल की बातों में आ गई। या खुदा, तमीर। जी डॉक्टर। अगर एक एक्सीडेंट में किसी की टांग की हड्डी 40% तक डैमेज हो जाए तो तुम क्या करोगे? मैं समझा नहीं। ये पहला केस था जो हमने अली के साथ पहली इमरजेंसी में हैंडल किया था। इम्तिहान शुरू हो चुका है तुम्हारा, जवाब दो। असल में क्या? ये बताओ कौन सा मेथड यूज होगा? सर मुझे केस याद है लेकिन एलिज़ारोफ। हाँ तो बताओ ना उस केस का फिर कैसे किया था तमीर? वो डॉक्टर सबसे पहले वो निक्रोटिक पार्ट को सबसे पहले। हाँ लेकिन हम एक चीज और है जो इसमें हम। दमीर तुमने कोई पढ़ाई नहीं की है। हमने बाकी तमाम पार्ट्स को कंपाइल करके बोन को लंबा किया था और उसके बाद हमने उसको बाहर खींचकर बोन को वापस अपनी जगह पर प्लेस किया था। याद है? इस केस में बहुत बड़ा रिस्क था जिसकी वजह से हमने फैमिली का एम्पुटेशन का कह दिया था। लेकिन किस लिए? वो इसलिए क्रैशिंग सिंड्रोम। क्रैशिंग सिंड्रोम। अच्छा, आखिरी सवाल तुम्हारे लिए। वो जो मेथड हमने यूज किया था उसकी जगह एक और मेथड भी इस्तेमाल कर सकते थे। बताओ वो क्या मेथड हो सकता था? हाँ तो तमीर बताओगे मुझे क्या मेथड है? नहीं मतलब मुझे नहीं पता इस बारे में। दरअसल पढ़ा तो था। बहुत अच्छे तमीर। फेल हो गया मैं। हाँ फेल हो गए तमीर। इसलिए तुम हर ड्यूटी के खत्म होने के बाद जो ऊपर नया डिपार्टमेंट खुला है वहां जाओगे। उसके बाद तुम्हें ड्यूटी के बाद 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना होगा क्लिनिक में। अब चले जाओ यहां से। दमीर अब नजर ना हो मुझे यहां। लेकिन चलें सर, जैसी आपकी मर्जी। डॉक्टर आई एम सॉरी। मैं बहुत माफी चाहता हूँ। मैंने कभी जिंदगी में चीटिंग नहीं की है। ना मैंने अपनी शीट किसी को दिखाई है कभी भी। ना पहले दिखाई, ना अब कभी दिखाऊंगा, ना दिखा रहा हूँ। अभी भी मैंने कुछ भी नहीं दिखाया। मैंने दमीर को कुछ नहीं बताया। उसको छोड़ो, ये बताओ दूसरा मेथड क्या हो सकता था? ये तो बहुत आसान है डॉक्टर फरमान। ये था मसल मेथड। पर उस केस में तो इस तरह की कोई बात नहीं थी, तो तुम्हें कैसे मालूम? साल 2012 में केस नंबर 3601 उस्मान यासीन सुलेमान एक वर्क एक्सीडेंट के साथ आए थे। ये आपकी स्पेशलाइजेशन के बाद पहला केस था। आपने इसी केस से इस फ्रैक्चर को जोड़ा था। उसके बाद अच्छा ठीक है, बस दैट्स इट। इसका क्या मतलब? बतूल का ऑपरेशन तुम करोगे। मैं जानता हूं तुम हर चीज अच्छे से याद कर लेते हो, इसलिए मैं और कुछ नहीं पूछूंगा। ऑपरेशन तुम्हारा है। सर
एक मिनट, क्या मतलब सर? मेरा है मतलब यानी मेरा है क्या? मेरी मदद के साथ करोगे ये अली? ठीक है सर, ठीक है। वो क्या मैं जमाल साहब की सर्जरी में 1-2 मिनट लेट आ सकता हूँ? ये बात मुझे बतूल को खुद बतानी है। प्लीज सर, प्लीज मुझे इसे बताना है, मुझे बताना होगा खुद। 3 मिनट है तुम्हारे पास। थैंक यू डॉक्टर। सॉरी। बतूल। बतूल। बेटा मुझे नहीं पता, लेकिन यहीं कहीं होगी जरूर। मतलब किसी ने तो देखा होगा। बतूल कहाँ है? नहीं पता मुझे। क्या मतलब नहीं पता मुझे? मैं तो बस कैंटीन गई थी, उसके बाद जब मैं वापस आई तो वो वहाँ नहीं थी। बतूल तो बस ऐसी ही है अली, तुम्हें पता तो है, इधर उधर घूमती फिरती रहती है। क्या मालूम क्या बातें कर रही होगी। तुम ऐसे परेशान मत हो, हम जुनेद के साथ मिलकर उसे ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करो। अब 1 मिनट, देखो जुनेद उसको ढूंढ रहा है। जुनेद, हाँ बेटा बोलो। हेलो आपा, मैंने तमाम फ्लोर्स पर तलाश कर लिया है, वो लड़की मुझे कहीं नहीं मिली। क्या कह रहा है? कहाँ है वो? ठीक है जुनेद, मैं बस आ रही हूँ। ठीक है। वो कह रहा है इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मुझसे अकेले देखा नहीं जा रहा, मेरी मदद के लिए आ सकते हैं, पूछ रहा था। मैं जाती हूँ उसके पास। या अल्लाह, बतूल कहाँ है? वो चलो हम दोनों साथ मिलकर उसे ढूंढते हैं। हाँ ठीक है। मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। अली तुम्हारी सर्जरी है, तुम कहाँ आ रहे हो? फरमान सर गुस्सा करेंगे। चलो फौरन जाओ सर्जरी में। बतूल को बहुत जरूरी बात बतानी है मुझे सलवी आपा। ठीक है, तो तुम अभी जाओ अपनी सर्जरी पर अच्छी तरह से काम करो, उसके बाद आना और आकर उसे जो बताना है बता देना। उस वक्त तक हम उसको ढूंढ भी लेंगे। अब हमें जाना होगा। अब चलो चलेंगे। हाँ। बिल्कुल एक पजल की तरह है ये। सॉलिड आर्टरी लेते हैं तो ग्राफ्टिंग मेन तक नहीं पहुंच पाती है। मैं रिसीविंग वेन को फ्रंट पर खींच सकता हूँ डॉक्टर। थैंक्स अली, खींचो इसे फिर। सर, हाँ क्या हुआ नाज़ली? हीरोइज्म के बारे में जो आपकी सोच थी, क्या वो बदल गई? नहीं, तुम्हारी सोच बदल गई? नहीं, मैं अभी भी अपने कहे पे कायम हूँ। यानी लड़ने से बेहतर है इंसान बात करके मसला हल कर ले। और मेरे ख्याल से कोई भी मसला ऐसा नहीं होता जिसे बात करके हल ना किया जा सके। जैसा कि तुम्हें लगता है कि बात करना ज्यादा बेहतर है, तो फिर मेरी बात का जवाब दो। एक 7 साल का मेल ओपेरा में गा रहा है, उसको पेरिफॉर्म साइनस फिस्टुला है। हमने उसकी आवाज कैसे बचाई? मुझे यकीन नहीं आ रहा सर। तामीर की बात कर रहे हैं आप? उसका लारेंजियल नर्व फिस्टुला के आउटर पार्ट से बहुत करीब था। पीडियाट्रिक ने उसको एंटीबायोटिक दे दी थी। हमने एब्सेस यूज किया था उसकी क्लीनिंग के लिए, लेकिन उसकी अम्मी सर्जरी के बिल्कुल खिलाफ थी। इसे हटाओ यहाँ से। अली, इसको सही तरह से करो। नाज़ली, हमने उस सर्जरी के ऊपर इतना इंसिस्ट क्यों किया था? क्योंकि रिलैप्स पॉज हो सकता था। कितना % चांस था? वो 80, 90, डॉक्टर 93%। ग्राफ पर ब्लड फ्लो होने लगा। ठीक है, विक्टोरियल फ्लावर पर कंटिन्यू करते हैं। ओपन करो, इजी है। सर मैं पास हो गई। लो ब्लड प्रेशर, पल्स रेट बढ़ रहा है। डॉक्टर ये क्या हो रहा है? फॉरन 1 मिलीग्राम एपिनेफ्रिन डोज। स्टार्ट इन्फ्यूजन। चलो चेक करो ब्लीडिंग कहाँ हो रही है। और 2 यूनिट्स एरिथ्रोसाइट। जल्दी 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 करो, जल्दी करो। मुझे कहीं सीएस ब्लीडिंग नजर नहीं आ रही है। हाँ, और लिक्विड दो। इनोट्रॉप शुरू करो। चिलिया, डॉक्टर लेकर आओ, जल्दी से, जल्दी लेकर आओ। नाज़ली, मैं चाहता हूँ तुम वेन्स को चेक करो कि वो सही काम कर रही है कि नहीं। चेक करो, कोई क्लॉट तो नहीं है। चेक करो, जल्दी करो नाज़ली। जी ठीक है। कैरोटिड में बहुत बड़ा क्लॉट है। हम क्लैंप्स वापस लगा रहे हैं। जल्दी लगाओ वापस, जल्दी करो। अभी रेडियोटॉमी करनी है। ये लीजिए। लेकर आओ। चलो।
मैं क्लॉट को स्प्रेड करता हूँ। अली पकड़ो, चलो ये, चलो सर सर ले लो, लो ये लो ये लो ये लो। हाँ इसी तरह इसी तरह। निकाल लिया मैंने। अच्छा लिया, ये लो ये लो। हाँ चलो अब दोबारा से चेक करो सर। हाँ हाँ, पेशेंट स्टेबल हो रहा है। ईसीजी भी डिक्रीज हो रहा है। हाँ ठीक है, अब हम वापस वेक्टोरियल फ्लैप पर आते हैं। लेट्स ओपन इट। ठीक है सर। सर क्या बात है चिलिया? थोड़ी देर पहले जब ये सब नहीं हुआ था तो हम नास्ती के टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। मैं उस वक्त कुछ सोच रही थी लेकिन दखल नहीं देना चाहती थी। मेरा मतलब है कि I'm sorry. I'm so sorry sir. I'm sorry. शायद जमाल साहब की जिंदगी वाकई इसके बाद बदल जाए। वाकई हीरोज पर यकीन करने की जरूरत है, लेकिन हर हाल में बात करना ज्यादा बेहतर है। तुम पास हो गई हो नाज़ली। एग्जिट पर देखिएगा प्लीज। जी देख रहा हूँ विनिश साहबा। जरूर उसके साथ कुछ हुआ है, वरना इतनी देर के लिए तो वो कभी भी गायब नहीं होती है। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बहन। या अल्लाह। बेटा तुम प्लीज परेशान मत हो। देखो हम हॉस्पिटल में हैं, अगर कुछ भी हुआ होता तो हमें पता चल जाता। तुम प्लीज ऐसे मत रो। जुनीद, तुमने सीढ़ियों के बीच में जो गैप है वहाँ देखा? अपा खुदा के वास्ते मेरा तो दिल बैठा जा रहा है सच में। उस बच्ची को हमारी वजह से सच पता चल गया है और आप कह रही हैं। फजूल बातें मत करो। मैंने ये कब कहा? हो सकता है सीढ़ियों पर जाकर उसको दर्द होने लगा हो और वो गिर गई हो, बेहोश हो गई हो। या खुदा मदद कर। अगर वो हमें ना मिली तो? नहीं मिलेगी तो मजबूरन बताना पड़ेगा, और क्या करेंगे? एक मिनट। हाँ ये रही बतूल। क्या यही है? ये तो बतूल है। मेरी बहन। विनेश क्या हुआ? बतूल भाग गई है। क्यों बैठे हैं आप सब यहाँ? क्यों नहीं जा रहे उसको ढूंढने? पुलिस ढूंढेगी उसे, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है। उसकी बहन सीसीटीवी रूम में है। लेकिन बतूल बीमार है। हमारे गार्ड पुलिस वालों के साथ मिलके हॉस्पिटल के चारों तरफ ढूंढ रहे हैं उसे। 4 लोगों की ड्यूटी लगाई है मैंने इस काम के लिए। ठीक है वो, लेकिन भागी किस लिए? कहीं वो ऑपरेशन के डर से तो नहीं भाग गई? बतूल सर, आपको वाकई लगता है कि वो डर के भागेगी? लेकिन बतूल बीमार है, उसको दर्द उठ सकता है, उल्टी कर सकती है, वो बेहोश हो सकती है। डॉक्टर अली, हम जो कर सकते थे हमने किया, इसके अलावा हम बतूल के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं जाकर तलाश करूंगा। अली कहां जा रहे हो? कोई भी कहीं जाकर हीरो बनने की कोशिश नहीं करेगा। हम डॉक्टर हैं, डिटेक्टिव्स नहीं हैं। मगर डॉक्टर आदिल। ये बात तुम्हारे आदिल सर भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे बतूल का कितना ख्याल है। बेटा फरमान सही कह रहा है।
बतूल को सड़कों पर जाकर ढूंढना हमारा काम नहीं है। चलो तुम लोग, अभी अभी ऑपरेशन से आए हो, जाकर अपने पेशेंट्स देखो। मैं जो करना होगा वो खुद कर लूंगा, परेशान मत हो। जाओ जाकर अपना काम करो। आदिल सर। सेल्वी, सर आप फ्री हैं तो हम बात कर सकते हैं? आ जाओ। मेरी मलिका, मेरा तो दिल हल्कान हो रहा है। तुम प्लीज अब और मत रो, कुछ नहीं होगा उसे। जुनैद, बतूल एक छोटी सी बच्ची है, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो ये गलती कैसे हो गई मुझसे? मैं कैसे चली गई अपनी टेबल छोड़ के? अब क्या होगा? देखो गुलन, तुम जरा खुद को संभालो। गुलन, ये तुम क्या कर रही हो बेटा? सर मैं वाकई में बतूल के लिए चाय लेने गई थी, इसीलिए मुझे यहाँ से उठ के जाना पड़ा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम कोई वेटर तो नहीं हो, तुम्हें फोन करना चाहिए था, वो लेकर आ जाते। चलो लाओ फाइल मुझे दिखाओ, दिखाओ कहाँ है वो फाइल। वो ऑर्गन डोनेशन वाली फाइल। शाबाश शाबाश, जाहिर है वो बच्ची समझ गई कि उसकी बहन उसे डोनेट कर रही है, इसी वजह से तो भाग गई वो। गुलैन अच्छा ठीक है, बस इतना रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो नहीं पता था ना गुलैन कि वो लड़की आकर ये फाइल देख लेगी। सही कहा ना सर? हाँ ठीक है, मेरे गुस्से को भूल जाओ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, लेकिन तुम्हें इस तरह अपनी सीट छोड़कर नहीं जाना चाहिए था बेटा। नहीं सर, आइंदा से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ और कुबरा से बात करता हूँ। कुछ पता चला तो बताता हूँ तुम लोगों को, देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर, अगर हमें कुछ पता चला तो हम आपको कॉल कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आप मुझे माफ कर दें। मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है, बल्कि स्वेलिंग कम हो रही है और ऐसा लग रहा है कि और भी कम हो जाएगी। कुछ कहिए ना प्लीज। आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो होनी नहीं चाहिए। अभी आपका जॉ ठीक होने में टाइम लगेगा। पर जाहिर है कि एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है ना अली? हेलो, जानते हो तुम्हें ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ गई? एक्सक्यूज मी, आप कौन है? ये वही लड़की है। अफसोस हुआ जो आपके साथ हुआ था। थैंक यू, मैं समरा हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ। न जाने आपके साथ मेरी वजह से क्या कुछ हुआ। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं मुझसे। अच्छा तो फिर हम लोग चलते हैं, आप लोग आराम से बात करें, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गेट वेल सून। डॉक्टर साहब। सुन रहा हूं मैं। शुक्रिया। इट्स ऑल राइट। तुम आखिर बीच में क्यों आए? अपनी जान को खतरे में क्यों डाला मेरी खातिर? मैं तुम्हें नहीं बचा रहा था, तुम्हारा तो चेहरा भी नहीं देखा था। हाँ तो ये बात है। अगर मेरी जगह कोई और होता तब भी यही करता। लेकिन ये तुमने मेरे लिए किया। क्या मैं वाकई इस लायक थी? हाँ थी। तुम्हारा नंबर हासिल करने के लिए चेहरे की दूसरी साइड भी खतरे में डाल दूंगा।
सारे फ्लोर्स पर चेक कर लिया है ना? जी बिल्कुल। ठीक है, हम ढूंढते रहेंगे उसे। सिक्योरिटी कैमरास की वीडियोस भी देखते रहेंगे। कुछ बात भी हो हमें जरूर बताना, ठीक है? जी ठीक है। ढूंढ लेंगे, कहीं ना कहीं से बच्ची मिल जाएगी। नर्स जुनेद। हाँ? नर्स जुनेद, बतुल की कोई खबर है क्या? नहीं अली, नहीं है। हमने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिली। अब बस पुलिस की इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं। अगर कुछ पता चले तो मुझे बताओगे ना? बताऊंगा जरूर अली। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ आ जाएगी। उन लोगों को जो भी हेल्प चाहिए होगी आप जरूर कीजिएगा। और जब वो हमारे फ्लोर पर आएंगे तो क्या कोई खबर नहीं है कुबरा? हाँ समझ गया, फिक्र ना करो कुबरा, हम लोग अलर्ट हैं, किसी ना किसी तरह मिल जाएगी वो। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। कुछ नहीं। कहाँ चली गई आखिर? ठीक है फरमान, हम उसे ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करो। हेलो बिनिश, क्या 2 मिनट मेरी बात सुन सकती हो? बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। कहो, सुन रही हूँ। दरअसल मुझे अगले हफ्ते 2 दिन की छुट्टी करनी है। उसी का बताने आई थी मैं तुम्हें। मगर क्यों? क्योंकि शहर से बाहर हमारी एक खानदानी जमीन है, उसी के सिलसिले में जाना है मुझे। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो। ठीक है। और हाँ, जब मैं आ जाऊंगी तो तुम्हारे उस क्लिनिक को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? इसको तो नफरत नहीं थी तुम्हारे क्लिनिक से। पागल हो गई है, यकीनन पागल हो गई है। ठीक है डॉक्टर, मैंने तमाम डेट्स अरेंज कर ली हैं। बिल्कुल ठीक, अगले हफ्ते फर्टिलाइजेशन शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको आखिरी इंजेक्शन लगाने के बाद कॉल करूंगी, ठीक है? आपको क्या लगता है ये सब आसान है? माँ बनने वाली हूं मैं। हेलो जुनेद नर्स। जुनेद नर्स, कुछ पता चला बतूल का? नहीं, ठीक है। जैसे ही बतूल के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बता देना, ठीक है जुनेद नर्स? बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। क्या अंदर आ सकती हूँ मैं? क्या कर रहे थे तुम? कुछ भी नहीं, उदास हो रहा हूँ बहुत। तो ठीक है, फिर हम बाहर चलकर उसे ढूंढते हैं। और वैसे भी इस वक्त हम लोग ड्यूटी पर नहीं है, तो हमारा जो दिल चाहे हम कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है ये तो। हाँ, लेकिन हम उसे कहाँ ढूंढें? रुको 1 मिनट, ये देखो तुम,
सब कुछ मैंने नोट कर लिया है। हो सकता है हमें इससे कुछ मदद मिल जाए। इसे तुम देखो, शायद तुम्हें कोई रास्ता मिल जाए। हो सकता है रास्ता मुझे मिल जाए। जैसा कि उसे हैमबर्गर पसंद है। हैमबर्गर पसंद नहीं होना चाहिए। ये लो, हैमबर्गर नहीं, उसकी इंटेस्टाइन्स में मसला है, वो नहीं खा सकती सब कुछ। मैं तो अंदाजा लगा रही हूँ। अभी हम चलते हैं, बाद में क्या करना है फैसला कर लेंगे। ठीक है। नाज़ली निकल क्यों नहीं रही हो? बतूल, बतूल तुम्हें तो बहुत ठंड लगी हुई है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसको तुम अपने पाँव के नीचे रखो, ठीक है? इसके ऊपर चादर डाल देते हैं। अपने आप को अच्छी तरह ढांप लो। तुम्हें बीमार नहीं होना, क्योंकि ऑपरेशन होना है तुम्हारा। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म पीने के लिए लाता हूँ। अली भाई, आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? मैं यहाँ आपके पास रह सकती हूँ ना? लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए परेशान होगी। मालूम है, आप सब कुछ कर सकती हैं, यहाँ तक कि वो अपनी जिंदगी खतरे में डाल सकती हैं। क्या तुम हॉस्पिटल से इस वजह से भागी थी? मुझे इंटेस्टाइन देने वाली मेरी आपा है। मैंने अपने आप को तो नुकसान पहुंचाया है, मगर अपनी आपा को भी खतरे में डाल दिया है। ऐसा मत कहो। मैं क्या करूं अली भाई, मुझे मर जाना चाहिए। मर जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा मत कहो, मत कहो ऐसा। बच्चों को जिंदा रहना चाहिए, जन्नत नहीं जाना चाहिए उन्हें। मेरी आपा काश के जिंदा रहे। तुम हर चीज कह देती हो बगैर सोचे समझे। मैं भी तुम्हें एक राज बताता हूं। मेरा भाई मेरे लिए जन्नत चला गया। समझ सकता हूं तुम्हें, समझ सकता हूं। बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा उस दिन मैंने, बहुत जहन लड़ाया अपना। काश ना जाता वहां, ना जाता तो मेरा भाई जिंदा रहता। काश मेरा भाई जिंदा रहता, कोई मेरे साथ खेलता नहीं, ये कहा था मैंने उनसे। मेरे साथ जो होना होता हो जाता, लेकिन मेरा भाई जिंदा रहता। क्यों हुआ ऐसा? इतने लोगों की मौजूदगी में मेरा भाई मारा गया, क्यों? जवाब मिल गया ना, है ना? कुछ लोग दुनिया में शिफा के तौर पर आते हैं हमारे लिए बतूल। आदिल सर कहते हैं मुझसे कि मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूं, कि मैं शुक्र करूं कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई आया। वही करता हूं मैं, हर दिन शुक्र करता हूं, हर दिन करता हूं, और उन जैसा लायक इंसान बनने की कोशिश करता हूं। तुम भी ऐसे ही किया करो बतूल, फिर रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें।
छुआ आपने? असल में तुमने मुझे छुआ है। यहाँ पे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो बिल्कुल सामने बैठी थी। क्या वो मिल गई है? हाँ, मिल गई। वो अली के घर पर है। ओह शुक्र। ठीक है ना वो? कैसी है वो? ठीक तो है ना? जी ठीक है, फिक्र मत करें आप लोग। वैसे मैं उसके लिए दवाइयाँ हॉस्पिटल से लेने के लिए जा रही हूँ। बेटा, तुम दवाइयाँ लेने हॉस्पिटल क्यों आ रही हो? उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल क्यों नहीं आ जाती? कौन है? क्या आदिल सर है? जी सर, हॉस्पिटल आने का कह रहे हैं वो। लाओ मैं बात करता हूँ। हेलो आदिल सर। हाँ बेटा कहो। नहीं लेकर आएंगे उसको, नहीं लेकर आएंगे। बतूल मेरे घर पे आके सो गई है, अभी हम उसे कहीं लेकर नहीं आ सकते हैं। वो मैंने बतूल के सारे वाइटल्स कंट्रोल कर लिए हैं, हर चीज सही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। भाई बना हुआ हूँ मैं उसका, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा भाई मेरे लिए था। फख्र होगा आपको मुझ पर। बतूल मेरे घर में रहेगी, ठीक है ना? उसको मत ले जाएं आप। आदिल सर। हाय, क्या कहूँ तुमसे मैं बेटा। अली ठीक है, आज रात बतूल तुम्हारे यहाँ रह जाए, तुम्हारे पास अमानत है मेरी बेटा। बहुत ख्याल रखना उसका। मैं फरमान से बात करके बताता हूँ उसे। अपना ख्याल रखना। चलो, शब बखैर तुम सबको। शब बखैर सर। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन महफूज हाथों में। बहुत शुक्रिया। मैं इसके पास रहूंगा, ठीक है? जानती हूँ। शुक्रिया नाज़ली। तुम मेरे साथ इसे ढूंढने जा रही थी। इसे ढूंढना पड़ता अगर ये खुद ना आती। मुझे अकेला नहीं छोड़ा तुमने। मैंने नहीं, इसने नहीं छोड़ा तुम्हें। देखो हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स थे, लेकिन आई वो तुम्हारे घर में है। कुछ लोग हैं जो मुझे चाहने लगते हैं। हर कोई तुम्हें चाहता है अली। सब लोग तुमसे प्यार करते हैं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। सुना तुमने? हर कोई प्यार करता है मुझसे। औरान साहब कैसे हैं आप? औरान साहब आज आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा, मैं फरमान के साथ चली जाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि बतूल अली के घर पहुंच गई। वैसे सच में मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, तुम किस खुशी में गाड़ी चला रही हो? हाँ,
पिछले 20 मिनट से चला रही हो और तुम्हें अब एहसास हुआ? तुम वाकई बहुत अच्छे हो। हाँ, आजकल मैं जरा खो जाता हूँ, पता नहीं क्यों। जरा ये तो आम सी बात है। हमेशा तुम किसी न किसी बात में खो जाते हो। खैर छोड़ो, तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है, कभी कभी मैं इसे ले जाया करूंगी। गाड़ी नहीं कहते इसको, पिकअप, समझ आई? क्या सच में? पिकअप ठीक है। बहरे हयात हॉस्पिटल। विनिश, ये क्या कर रही हो तुम? लेट हो जाएंगे हम लोग। हॉस्पिटल जाने का एक रास्ता नहीं है और तुम जिस रास्ते से जाते हो वहाँ रश होता है, तो दूसरे रास्ते से जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है, देख लेना हार जाओगी। देख लिया तुमने, पूरे 4 मिनट हम जल्दी पहुंच गए। जीत गई मैं। हाँ ठीक है, मान गया मैं। Congratulations। कभी पैरेलल पार्किंग तो की नहीं होगी तुमने? मजाक कर रहे हो क्या? बस। तो क्या गाड़ी पार्क करना इतना आसान है? ऐसा ही है। वाकई तुमसे गाड़ी छीन लूंगी मैं। छीन लोगी? जैसे मैं छीनने दूंगा तुम्हें। वापसी पर भी मैं ही गाड़ी चलाऊंगी, ठीक है? अब चाबियां मिल जाएंगी मुझे वापस। पता है बतूल, हम लोग कितना डर गए थे कल। हाँ? आप लोगों की तो जान निकल गई होगी। क्या बात है। अच्छा देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर आइंदा ऐसी हरकत की ना तो कभी असिस्टेंट नहीं रखूंगा अपनी तुम्हें। फिक्र ना करें, मैं आपको मना लूंगी। बड़ी होके ऐसी बनूंगी कोई मुझे मना नहीं कर पाएगा। अच्छा, शाम को तुम्हारा ऑपरेशन है और मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के साथ छोड़ रहा हूँ। कहीं गायब नहीं होगी तुम, समझ गई? पक्का वादा? पीस। मुझसे नाराज हो? क्या आप मुझे अपनी इंटेस्टाइन दे रही हैं? हाँ बतूल, ये सच है। देखें आपा, मैं आप पे गुस्सा कर सकती हूँ, किसी मुसीबत में भी डाल सकती हूँ आपको, बल्कि भागकर कहीं भी जा सकती हूँ मैं, मगर आपसे नाराज नहीं हो सकती। आपके बगैर क्या करूंगी आपा? नाराज होके देख लिया, सड़क पे फिरना पड़ा मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आप घर है मेरा। जब आँख खोली थी मैंने तो सामने आप थी। ना ही मेरी अम्मी थी, ना ही बाबा। मैं अगर नाराज हो गई आपसे तो मैं कहीं गुम हो जाऊंगी। आपा, अगर मैंने कभी आपसे कहा कि मैं नाराज हूं आपसे, तो आके अपनी इंटेस्टाइन वापस ले लीजिएगा मुझसे। यहाँ मेरे पास आओ। आपा वादा करें मुझसे, वादा करें कि ऑपरेशन के दौरान आपको कुछ नहीं होगा। वादा करें आपा, कुछ नहीं होगा आपको। कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें नहीं करते। ना ही मुझे और ना ही तुम्हें कुछ होगा मेरी बहन। वादा।
तो फैसला हो गया है कि हम बतूल का ऑपरेशन कर रहे हैं। फरमान, जैसे हमेशा ऑपरेशन हुआ है वैसे ही होगा। दमीर सर्जरी में तुम हमारे साथ होगे और अजीलिया भी साथ होगी। क्या इम्यूनो सुप्रेशन शुरू कर दिया है तुमने? जी शुरू कर दिया है। अच्छी बात है। फरमान। ऑल राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारे लिए ब्लड कनेक्शन। हमें केबल वासेस में कोई इन्फेक्शन नजर नहीं आया है। इसके बावजूद हमने एक पीडियाट्रिक कंसल्टेशन का कहा है और उन्होंने हमें यह बताया है कि कांस्टेंट वेन को कनेक्ट ना करें। हम लोग स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट नहीं करेंगे ताकि दोबारा से इंटेरो एनास्टोमोसिस हो सके, क्योंकि हम फिस्टूला अप्लाई नहीं कर सकते। समझ गया। तो फिर सब लोग तैयार हैं? अच्छा, तो फिर सुनो कि अगर सब कुछ ठीक भी हो जाता है इस ऑपरेशन के बाद, लेकिन इसके बावजूद लिवर की तरफ से इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन का इम्कान है, या फिर ब्लड किडनी से भी वेस्ट हो सकता है। जानता हूँ आप सब बतूल को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इन वर्स्ट केस सिनेरियो तुम लोगों को बिल्कुल काम रहना होगा। जो जरूरी होगा करेंगे। इज इट क्लियर? जी बिल्कुल जी बिल्कुल डॉक्टर। अच्छी बात है। अली, इधर देखो। बतूल को तुमने ढूंढा था ना? डॉक्टर फरमान, मैंने नहीं, उसने मुझे ढूंढा था। फर्क नहीं पड़ता इस बात से, तुम ही लाए हो उसे वापस। लेकिन इस बात को लेकर अब हीरो बनने की कोशिश मत करना। लेकिन डॉक्टर, लेकिन कुछ नहीं अली। कोई किसी के लिए कभी हीरो नहीं बन सकता अली। इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में अपने लिए हीरो होता है और बस यही हकीकत है। मुझे ये कलर टोन नहीं चाहिए। जिस कलर की बात हुई थी वही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये जबरदस्त है, बिल्कुल ठीक रहेगा। बिनेश साहिबा, आपसे बात कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ बिल्कुल, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कहाँ सुन रही? डॉक्टर फरमान ने अपने इमोशंस आपके सामने कैसे जाहिर किए थे? क्या कहा तुमने? क्या ज्यादा कह दिया मैंने? हाँ जरा सा। मगर मैं असल में ये नहीं पूछना चाहता था। मैं दर हकीकत ये पूछना चाहता था कि मुझे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी के लिए जाना है, तो क्या मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट कर सकता हूँ प्लीज, अगर आप कर सकें? अल्लाह अल्लाह, क्या कर सकती हूँ ऐसा मैं? थोड़ी देर बाद आपकी इंटेस्टाइन मेरे पास होगी। इंशाल्लाह फिर तुम मेरी जैसी हो जाओगी। इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी तरह हो जाऊंगी। आपा, क्या हुआ? हाँ, हमें डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। वादा करो कि नहीं डरोगी, ठीक है ना? हाँ, तो तैयार हैं आप दोनों? सब कुछ ठीक होगा। हाँ जरा, मेरे दोस्त अली कहाँ है? वो डॉक्टर फरमान के साथ तुम्हारी सर्जरी करेगा, बस आने वाले होंगे वो लोग। बतूल, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरी बात सुनिए, मुझे अली भाई से बात करनी है थोड़ी देर के लिए। मगर लड़की, थोड़ी देर बाद तो तुम्हारी सर्जरी है। चलो ठीक है, मगर सिर्फ 2 मिनट। हाँ, बतूल, तुम्हें पता है तुम्हारी सर्जरी मैं करूंगा। क्या? हाँ हाँ, लेकिन जाहिर है डॉक्टर फरमान की ऑब्जर्वेशन के अंडर। लेकिन पहली बार खुद से इतना बड़ा ऑपरेशन करूंगा मैं। तो फिर एक बात सुन ले मेरी। देखें, अगर ऑपरेशन के दौरान मुझे कुछ हो गया तो बिल्कुल नहीं होगा। फर्ज करें कि अगर ऐसा हो जाए तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है, आप जिसे पसंद करते हैं उससे खुल के बात कर लीजिएगा। ये कैसी आखिरी ख्वाहिश कर रही हो? ऐसे ही है अली भाई, आप ऐसा करेंगे क्योंकि आप भी उन्हें अच्छे लगते हैं। ये तुम कैसे कह सकती हो? कल मैंने आप लोगों की बातें सुन ली।
फर्ज करें कि मुझे कुछ ना हुआ और आपने जाकर उनसे बात ना की, तो फिर जाकर मैं बात कर लूंगी। वैसे भी अब तो मैं जानती हूँ वो हैं कौन। डॉक्टर दमीर, मैं तैयार हूँ। अचीलिया। जी सर। क्या आप सब लोग तैयार हैं? ठीक है, बस शुरू करते हैं। स्कैल्पेल 10। जब तक इसका एब्डोमेन खुलता है हम इंतजार करेंगे और ऑर्गन हासिल करने के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ भाई ठीक है, चलो। डोनर रूम से किसका कांटेक्ट है? मेरा है सर। गुड जुनैद। आप यहीं पर रहेंगे ना? यहाँ से जाएंगी तो नहीं ना? तुम परेशान मत हो बतूल, तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए सुलाया जाएगा। तुम अच्छे अच्छे ख्वाब देख रही होगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। See you, बतूल। ठीक है, स्कैल्पेल नंबर 10। ये ले सर। तो ठीक है डॉक्टर अली, क्या आप इसको कट ओपन कर सकते हैं? भाई, तुम देख रहे हो ना मुझे? ब्लड फ्लो तो ठीक लग रहा है। तमीर तुम आ जाओ, अब हम सेपरेशन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सेम टाइम पर। मुझे दूसरा वाला दो। फोर्सेप्स तैयार करो। हाँ ठीक है अली, बस इतना ही। जुनैद, डोनर रूम से पूछो वो लोग रेडी है? हेलो अचलिया। अच्छा बताओ क्या स्टेटस है? सर हमारा स्टेटस क्या है? ऑर्गन सेपरेट हो चुका है, मैं स्टरलाइज कर रहा हूँ, बस 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट जुनैद। 2 मिनट अचलिया, ठीक है। फोर्सेप्स लाओ, जल्दी करो जल्दी। दो मिनट का कह रहे हैं। अली, मैं लेकर आता हूं।
फॉरसेप्स। अली आ जाओ, आहिस्ता से आहिस्ता से, हम एक एक करके करेंगे अली। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं इंटरवीन कर लूंगा, फिक्र मत करो, ठीक है? चलो आ जाओ, शाबाश। ये देखो इस वेन से, ठीक है? ठीक है, छुट्टी अप्रूव हो गई। सर आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो तुम्हें ये बचकाना हरकत लगेगी, लेकिन मैं अली के लिए जाल बिछा रहा हूँ। क्यों? बगैर पूछे हर बार अंदर दाखिल हो जाता है। कितनी बार मना किया लेकिन सुनता ही नहीं मेरी बात। वो हमेशा डरा देता है मुझे। आज मैंने सोचा कोशिश करके देखता हूँ, मैं भी देखूं दरवाजा खटखटाते कैसा लगता है वो। और ये कैसे पता कि मैं आपसे छुट्टी मांगूंगी? अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे जानता नहीं तुम्हें। अगर तुम छुट्टी ले रही हो तो यकीनन अम्मी की वजह से ले रही होगी। लेकिन सर आपको कैसे पता चला कि मेरी अम्मी आ रही हैं? क्या अम्मी नहीं आ रही तुम्हारी? नहीं सर, यानी मैं क्या कहूँ, आप कोई डिटेक्टिव हैं क्या, या आपके पास कोई सुपर पावर है? आपको कैसे पता लगा कि मेरी अम्मी आ रही हैं? वो हर साल इसी वक्त तुम्हारी अम्मी आती है ना, और अगर आप किसी को अपनी जिंदगी में इतनी अहमियत देते हैं तो जान ही जाते हैं कि क्या बात है। चलो अली के आने से पहले हम कैंटीन जाकर कुछ खाकर आ जाएं। ठीक है। आदिल सर, मैंने खुद से सर्जरी कर ली। मैंने खुद से सर्जरी कर ली। मैंने सर्जरी कर ली, बिल्कुल ठीक से कर ली। मैंने अपनी पहली सर्जरी कर ली। क्या? शाबाश बेटा, शाबाश। हेलो, होश में आ गई तुम? मुझे पता था तुम्हारा यही सवाल होगा। परेशानी की कोई बात नहीं है। बतूल अभी होश में नहीं आई, लेकिन अच्छी बात यह है कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। वैसे एक बात कहना चाहूंगा तुमसे, तुमने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे एक जरूरी काम से जाना होगा, मैं थोड़ी देर में आता हूं यहाँ पर। इचिलिया, यहाँ नजर रखना, मैं वापस आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक है। कैसी हो? ठीक हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ क्या?
बतूल कैसी है? वो अभी तक होश में नहीं आई, लेकिन मुझे ये पता चला है कि वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर बतूल को क्या हुआ है? पता चल जाएगा अभी हमें। हाँ बताओ क्या अपडेट? सर ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया है। मैं देखती हूँ। इंट्रावैस्कुलर कोआगुलोपैथी। इसका मतलब तो यह है कि इंटरनल ब्लीडिंग भी है। सर ये इम्यूनोसप्रेशन की वजह से तो नहीं है। एमआरआई कंट्रास्ट चाहिए मुझे इसका, जल्दी जल्दी। अगर हमने इसकी ब्लीडिंग ना रोकी तो हम इसे खो देंगे। जल्दी 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 करो, चलो जल्दी। टर्न करो टर्न करो टर्न करो। जल्दी आओ। आराम से पीछे हट जाओ आगे से। अच्छा तो अपडेट ये है कि इंट्रावेस्कुलर कोआगुलोपैथी, फिब्रिनोजन लेवल भी बहुत लो है। डॉक्टर इसकी वजह से ब्लीडिंग और ज्यादा तेज नहीं हो जाएगी? हेपरिन दे दें अगर इसको। उससे तो और बुरा होगा। तो फिर हम क्या करेंगे? करना क्या है, करेंगे ये कि बाकी का खून निकाल कर नया देंगे, दैट्स इट। एक मिनट रुके, मेरी बात सुने। क्या मतलब है डॉक्टर फरमान? हम दोबारा से ऑपरेट करके फिक्स क्यों नहीं कर देते उसे? अली वो एक 8 साल की बच्ची है और अभी अभी एक बड़ी सर्जरी से निकली है। लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं कि यहाँ कोई मेथड नहीं है। कितनी दफा कहा है तुम्हें कि हीरो बनना छोड़ दो तुम। हम हर दफा मौजे नहीं दिखा सकते अली लोगों को। कभी कभी हमें सिर्फ इंतजार करना होता है और बस। चलो जाओ अब। अगर वो होश में आ सकी तो आ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है बतूल? मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहता था, तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुम्हारे लिए शिफा बनना चाहता था मैं। ये पहली सर्जरी थी मेरी। क्या मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका? तुम होश में आ जाओगी ना बतूल? तुम जाग जाओगी ना बतूल? जाग जाओ ना प्लीज प्लीज, कोई इशारा तो दो, इशारा दो। बस कुछ अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, और कुछ नहीं।
अली, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इसमें कोई भी कसूरवार नहीं है। बतूल ने मुझसे कुछ कहा था नाज़ली। अच्छा, फिर? तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे करूंगा मुझे नहीं पता है। मैं मदद करूंगी तुम्हारी इसमें। क्या कहा था उसने? दरअसल नाज़ली। हाँ। तुम और मैं तुम। हाँ, मैं अली, चलो, हमें देर हो जाएगी। नाज़ली, अभी मुझे जाना होगा, बाद में बात करते हैं। सी यू। हेलो, कौन? फरा? एक मिनट। हाँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ, बाय। फरा, फरा, फरा। बाय मेरी जान, कहाँ थी तुम? देखो मैं कितना परेशान हो गया था। हाँ, कहाँ गए हुए थे तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आप मेरे हीरो है भाई। आज तक आपने मेरा हमेशा ख्याल रखा है। हीरो है, आप मेरे हीरो हैं। क्या आपको मैं कुछ दिखाऊं? वो देखिए भाई,
जानती हो मुझे क्या नजर आ रहा है? ये कि तुमने मुझे बचाया है। असल में तो तुम मेरी हीरो हो, मेरी बहन। हाँ, देख लिया आपने? आपको भी हीरोज पर यकीन है? अली, अली। माफी चाहती हूँ, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो ये सब तुम लोगों ने मिलकर तैयार किया था? इसने हमारी मदद की थी। तो डॉक्टर फरमान, क्या मैंने सही सुना कि आपको हीरोज पर यकीन है? सही सुना ना मैंने यही सुना है कि आप हीरोज पर यकीन करते हैं। नहीं अली, अभी तक मुझे हीरोज पे यकीन नहीं है, मगर तुम लोगों पर यकीन करता हूं मैं। जो मौजों पर यकीन रखते हैं। जो लोगों की भलाई पर यकीन रखते हैं। यानी तुम्हारे जैसे लोग। क्योंकि इसी तरह के यकीन से सब कुछ हो जाता है। क्या सच में? वाकई में। तो वादा करें, मतलब अगर हम यकीन करेंगे तो वो हो जाएगा। हो जाएगा, वादा। मुझे अभी जाना होगा। एक सेकंड। खुदा हाफिज फरा, तुमसे बाद में मिलने आऊंगा मैं। खुदा हाफिज अली। तुम घर चली जाओ नाज़ली। घर चली जाऊं मैं? वैसे मुझे कोई खास काम नहीं है, मैं रुक जाऊंगी। तुम वैसे ही बहुत मसरूफ रही हो आज। लाओ मुझे दो, मैं देख लूंगा। बाकी बतूल की फिक्र मत करना। जाओ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ख्याल रखना अपना। शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। क्या मुझे एक गुलाब मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। सब्र करो बेटा, मैं तुम्हें सबसे अच्छा गुलाब देती हूँ। हाँ, ये है सबसे अच्छा गुलाब, ये लो। बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटा।
तुम जा रही हो? हाँ जा रही थी, लेकिन अगर तुम चाहो तो रुक सकते हैं। पता है घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मैं भी बस जा रही हूँ, बस कुछ काम रह गया है। तुम मेरा इंतजार ना करो। वैसे भी आज मेरा कहीं जाने का दिल नहीं, बस घर जाकर सुकून से सोना है। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। बाय। अच्छा ऐसा है नाज़ली, मैं हमेशा से अकेला था नाज़ली, अकेला था मैं, लेकिन ये नहीं कह सकता कि चाहा नहीं क्या मैं। आदिल सर ने बहुत चाहा मुझे, बहुत चाहा आदिल सर ने मुझे, मेरे भाई ने भी, लेकिन तुम मैं वो ये कैसे कहूँ, मैं ये कैसे कहूँगा, मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं कह ही नहीं सकता, नहीं कह सकता मैं। नाज़ली तुमने मुझे ऐसे चाहा है जैसे कभी नहीं चाहा क्या मैं। जो एहसासात कभी महसूस नहीं किए मैंने, उन एहसासात का तुमने मुझे एहसास दिलाया। क्या मुझे भी इजाजत है तुम्हें चाहने की नाज़ली? हो गया? हाँ हो गया, कर लिया मैंने, कर लिया मैंने, बिल्कुल ऐसे ही किया मैंने, कर लिया। अगर वहां ये ना कर सका मैं, हाँ अगर पैनिक हो गया अगर, तो क्या करूंगा? अगर ना कर सका तो मैं नहीं कर सकता। हाँ मेरी पल्स, हाँ मुझे बुखार है मुझे, मेरी आंखों की पतलियां, नहीं कर सकता मैं ये नहीं कर सकता, हूं मैं ये, नहीं कर सकता हूं मैं ये, कर सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूं नाज़ली, कर सकता हूं मैं बिल्कुल कर सकता हूं। अली तुम अभी तक गए नहीं क्या? ये क्या है? बतूल के लिए लिया है तुमने? वो नाज़ली तुम ठीक तो हो ना? नाज़ली मैं चाहा गया हूं, ये तो तुम्हें पता है। ठीक है, मगर तुमने नाज़ली, तुमने मेरी उन जगहों को, अली तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं हो रहा? चेहरा भी लाल हो रहा है। नहीं ठीक है, माफी चाहती हूँ, नहीं छू रही मैं। नाज़ली मैं
ठीक है, अभी कुछ मत कहना तुम, कुछ मत कहना। मैं इस वक्त बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। नाज़ली, मैं तुम्हें चाहना चाहता हूँ। क्या तुम्हें चाह सकता हूँ मैं? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। ठीक है, मैं समझ गया। नहीं हो सकता, कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं, नहीं हो पाती। कोई बात नहीं, तुम कुछ मत कहना, तुम कुछ मत कहना। अली, क्या अंदर हो तुम? मैं जानती हूँ तुम घर में ही हो, अभी निकल ही नहीं सकते। प्लीज दूर मत हो मुझसे, दरवाजा खोलो, बात करते हैं हम। अली, तुम जानते नहीं, बहुत डर लगता है मुझे। समझने की कोशिश करो प्लीज। दरवाजा खोलो, बात करो मुझसे। सारी नींदें तो तुमने ले ली हैं बतूल, तुम जाग ही नहीं रही हो और मेरी आंखों में नींद आती ही नहीं। मैंने पूरा कर लिया तुमसे किया हुआ वादा, नाज़ली को अपने जज्बात का बता दिया। लेकिन नहीं हो सका। अब मैं उसकी तरफ नहीं देख सकता हूं। यह सोचकर जान निकलती है कि वो क्या कहेगी। जाग जाओ, चलो जाग जाओ और मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। डॉक्टर फरमान, आज नए क्लिनिक की ओपनिंग कर रहे हैं। तुम जानती तो हो ना कि आज ये जगह बहुत बिजी होने वाली है। इसीलिए दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को बुला लिया है। हर डिपार्टमेंट में अब कोई डॉक्टर फरमान थोड़ी होता है। और अगर मैं हुआ भी तो क्या कर लोगी तुम? यानी अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? बेकार की बातें मत किया करो फरमान, ऐसी बातें मुझे मजाक में भी बर्दाश्त नहीं। गुड मॉर्निंग। अली, डरा दिया है तुमने मुझे। मतलब ये कि दिन इसके बगैर शुरू नहीं हो सकता। गुड मॉर्निंग। अच्छा बताओ क्या बात है? आज के मुझे इमरजेंसी में ड्यूटी मिल सकती है? किस लिए? अली, दरअसल क्या अली? क्योंकि ये ज्यादा मुनासिब होगा कि आज सर्जरी पर ना रुकूं मैं। प्लीज सर, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि क्लिनिक के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ से बुला लिया है, इसलिए उन्हें डॉक्टर्स की जरूरत पड़ सकती है। फिर ठीक है, मतलब अगर वहाँ भी डॉक्टर्स की जरूरत है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बतूल के पास रहना था तो इसलिए मैंने अपनी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी, लेकिन बतूल स्टेबल है
तो यानी मेरे पास टाइम है तुम्हारे लिए। चलो अब जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, मिलते हैं इमरजेंसी। थैंक यू सो मच। अब अपना मुंह मत लटकाओ ना। तो फिर और क्या करूं मैं? सब लोग केसेस हैंडल कर रहे हैं और हम यहाँ पर नए क्लिनिक में वक्त जाया कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अकेले तो नहीं होना तुम। क्या मतलब? बीनिश साहिबा ने मुझे भी क्लिनिक भिजवा दिया है। इसीलिए बहुत जबरदस्त हो तुम। देखो मजाक मत उड़ाओ, लेकिन मैं तो अपने हाथ से ये मौका नहीं जाने दे सकती थी कभी भी। चलो फिर इजाजत दी तुम्हें, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेहमद भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा क्या हुआ? अम्मी को कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ। माँ तुम्हारी ठीक है, बस तुमसे मिलने आया था। क्या मेरे गले नहीं लगोगे? एक मिनट, ये क्या हो रहा है? मुझे समझाएंगे आप कुछ? मतलब इतने सालों बाद अचानक से मैं याद आ गया आपको। तुम हमेशा मेरे दिल में रहते हो। क्या हम इकट्ठे चाय पी सकते हैं? चाय? ऐसा है, मेरे ख्याल से इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। और वैसे भी आज मैं अपनी ड्यूटी पर काफी मसरूफियत है। मिलना होगा तुम्हें। तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा मैं।